जितने भी लोग 2024 में पैन कार्ड आवेदन करना चाहते थे, चलिए जानते हैं किस प्रकार से 2024 में नए तरीका से हम लोग पैन कार्ड आवेदन कर पाएंगे और कहां से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए पैन कार्ड आवेदन करने के लिए जो है मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि पैन कार्ड आवेदन करने में क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, किस प्रकार से आप घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप मोबाइल से भी आवेदन कर पाइएगा। तो चलिए हम लोग पैन कार्ड आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो आपको रेड बटन दिख रहा होगा उसे दबा के सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। मैं आपके लिए इस तरह का रिलेटेड वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम लोग 2024 में नई तरीका से पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। उसके लिए जो है आप दो तरीका से पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं, एक एनएसडीएल के माध्यम से कर सकते हैं और एक यूटीआई के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ जो एनएसडीएल यूज़ करने वाले हैं तो एनएसडीएल की वेबसाइट पे हम लोग चले आते हैं। यहाँ पे आ जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे एक फॉर्म दिखेगा और इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको वीडियो के नीचे एक लिंक दिखेगा, उससे आ सकते हैं या फिर आपको जो है publictime.in के वेबसाइट पे आ जाना है। गूगल पे आपको सर्च करना है publictime.in, जो पहला वेबसाइट जो आपको दिखेगा उस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ पे आपको सरकारी योजना में या फिर लेटेस्ट अपडेट में आपको पैन कार्ड अप्लाई 2024 का एक पोस्ट दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको टोटल जानकारी बताई गई कि 2024 में नए तरीके से किस प्रकार से आप पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है वो यहाँ पे आपको बताया गया है। साथ ही जो है आपको स्टेप दिया गया कि किस प्रकार से आप इस स्टेप को फॉलो करके आप आवेदन कर पाइएगा। उसके बाद जैसे आप नीचे आइएगा इंपॉर्टेंट लिंक में तो यहाँ पे जो है आपको फॉर ऑनलाइन अप्लाई का एक लिंक दिखेगा, उस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप इस पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे आ जाने के बाद जो है सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका एप्लीकेशन टाइप है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे डालना है कि आप किसके लिए पैन कार्ड बना रहे हैं। तो हम इंडिविजुअल के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पे उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको टाइटल डाल देना है कि आपका टाइटल क्या है। तो वो टाइटल यहाँ पे डाल देने के बाद यहाँ पे आपको अपना सरनेम या लास्ट नेम डाल देना है और यहाँ पे फर्स्ट नेम, अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देना है। साथ ही जो है आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ पे टिक मार्क लगा करके कैप्चर डाल करके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद जो यहाँ पे आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा जिसको कि आप नोट आउट करके रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू टू पैन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आपको किस मोड में बनाना है। तो यहाँ पे पहला जो यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा वो सबमिट डिजिटल ई-केवाईसी ई शाइन पेपरलेस। तो इसमें जो है आपका सिग्नेचर फोटो आप खुद से अपलोड नहीं कर पाइएगा। जो फोटो आपके आधार के साथ है वही फोटो आपके इसमें आ जाएगा। और इसमें जो आपको सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है तो इसमें जो है आप खुद से अपना फोटो अपलोड कर पाइएगा और खुद से सिग्नेचर आप अपना अपलोड कर पाइएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको इस पे क्लिक करके आपको जो डॉक्यूमेंट लास्ट में प्रिंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको बाय पोस्ट करना होगा एनएसडीएल के ऑफिस में। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सेकेंड वाला चूज करें क्योंकि हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है और यहाँ पे हम लोग सेकेंड वाला चूज करेंगे और इसमें जो हमको फोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड करने के लिए मिलेगा और इसमें जो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं भेजना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद जो यहाँ पे आपको आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट डालना होगा। उसके बाद जो आधार कार्ड पे नाम है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जो है यहाँ पे जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे आपको फादर्स का नाम डाल देना है और ऑप्शनल में मदर का नाम भी है, वो अगर डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको इनकम सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे जो है भी आपके कैटेगरी के अंतर्गत इनकम आता है वो यहाँ पे डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे जो है इनकम फॉर्म अदर सोर्स पे क्लिक कर दिए। उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो एड्रेस डालिएगा वो क्या डालिएगा, रेसिडेंशियल या फिर ऑफिस। तो हम लोग यहाँ पे रेसिडेंशियल
वाला एड्रेस डालने वाले हैं तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर देना है और अगर आप ऑफिस एड्रेस डालिएगा तो यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद जैसे आप नीचे आ जाइएगा तो नीचे में आपको यहाँ पे आपसे जो पूछा जाएगा यहाँ पे कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो आपको नीचे में ईमेल आईडी जो आपने डाला रहेगा वो यहाँ पे आपको दिखेगा। उसके बाद जो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपको एरिया कोड दिखेगा, एओ टाइप दिखेगा और रेंज कोड दिखेगा और एओ नंबर दिखेगा। अगर आपको ये सारा डिटेल ऑलरेडी फिलअप होकर के नहीं दिखता है तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपना स्टेट, सिटी और एरिया नाम डालिएगा तो यहाँ पे आपको एओ कोड आ जाएगा, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड आ चुका है तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ तो लास्ट में अब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट डाल देना है। तो हम लोग यहाँ पे सारा में डॉक्यूमेंट आधार दे रहे हैं तो यहाँ पे आधार लिख देंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग फर्स्ट पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जहाँ से आप बना रहे हैं वहाँ का नाम डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको फोटो डाल देना है, सिग्नेचर अपलोड कर देना है और यहाँ पे जो है आधार का पीडीएफ अपलोड करके सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग फोटो, सिग्नेचर और आधार का पीडीएफ डाल देते हैं। सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा कुछ गलत है तो इसलिए हम यहाँ पे प्लेस नहीं डाले थे, तो यहाँ पे हम प्लेस डालते हैं। अगर आप कुछ गलत करिएगा तो आपको यहाँ पे रेड सिंबल दिखेगा। तो हमने यहाँ पे सही कर लिया है। तो उसके बाद हम लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको आधार कार्ड का लास्ट का जो है आपको 8 डिजिट पूछा जा रहा है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। डाल देने के बाद जो है यहाँ पे आपको पूरा रिव्यू दिखाएगा तो वो आपको यहाँ पे एक एक डिटेल मिला लेना है कि आपका डिटेल सही है या फिर नहीं है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि आप किस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है चलिए पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ पे टिक मार्क लगा करके प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद पे पेमेंट पे क्लिक करते हैं। पेमेंट कर देने के बाद जो है वो आपका ब्राउज़र पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल्ड हो जाएगा और पेमेंट फंस जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 मिनट का वेट करना है, फिर से आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके ऑफिशियल साइट पे। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं फिर से वेबसाइट पे और यहाँ पे जो है आपका पेमेंट सक्सेस हो गया। अगर फेल्ड होगा तो यहाँ पे आपको फेल्ड का स्टेटस दिखेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपको आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे आपको टिक मार्क लगा करके यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो अगर आपका आधार में सारा डिटेल सही रहता है तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके आधार मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे ओटीपी चली गया है तो वो ओटीपी डाल करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ओटीपी डाल करके सबमिट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे एक बार और कंटिन्यूस ई साइन करना होगा क्योंकि हमारा जो है ई साइन वाला मैंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पे ई साइन पे क्लिक करके यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरह का पेज खुल जाएगा ई साइन करने के लिए। तो यहाँ पे टिक मार्क लगा करके यहाँ पे आधार नंबर डाल करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा वो ओटीपी डाल करके यहाँ पे आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, अगर आपका ओटीपी सही होगा तो यहाँ पे आपका सक्सेस हो जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद जो है तो यहाँ पे आपका सक्सेसफुली आपने जो है पैन कार्ड के लिए आवेदन कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ का एक दिखेगा तो यहाँ पे आप डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे जो आपका पीडीएफ आ जाएगा डाउनलोड होकर के जो आपने डिटेल फिलअप किया। तो यहाँ पे आप जैसे ही डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और ओके पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जो आपने डिटेल फिलअप किया था, जो फोटो और सिग्नेचर दिया था, वो यहाँ पे आपको डाल करके आ जाएगा खुल करके। तो कुछ इसी प्रकार से हम लोग घर बैठे अपने पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं 2024 में। और इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपका कोई बात है तो आप हमें कमेंट में भी ज़रूर पूछिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके कि वो घर बैठे ही अपना पैन कार्ड आवेदन कर सकते हैं। आप यही सेम प्रोसेस मोबाइल में भी फॉलो करके आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।